अमेरिका में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के एक सीनियर ऑफिशियल की टिप्पणी ने पाकिस्तान के अंदर हलचल मचा दी है। अमेरिकी टिप्पणी को पाकिस्तान के लिए हैरान करने वाला बताया गया है। अमेरिकी ऑफिशियल ने इस्लामाबाद के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बहुत बड़ा खतरा कहा है, जिसे लेकर पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने आज प्रतिक्रिया दी है। आइए जानते हैं पूरी खबर। पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने एक बयान में कहा, पाकिस्तान ने यह साफ कर दिया है कि हमारा स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम और कैपेबिलिटीज केवल हमारे नेबर इंडिया से एक विजिबल एग्जिस्टेंशियल थ्रेट को रोकने के लिए है और इसे किसी अन्य देश के लिए खतरा नहीं माना जाना चाहिए। पाकिस्तान मारेगा अमेरिका को मिसाइल। व्हाइट हाउस के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डेप्यूटी NSA जॉन फाइनर ने एक कार्यक्रम में पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर संदेह जाहिर किया था। उन्होंने कहा, पाकिस्तान लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी डेवलप कर रहा है, जो उसे अमेरिका समेत साउथ एशिया के बाहर के टारगेट्स पर अटैक करने की कैपेबिलिटी दे सकती है। फाइनर ने कहा कि इस्लामाबाद के बिहेवियर ने उसके इंटेंशंस के बारे में बड़े सवाल खड़े किए हैं। अमेरिका के लिए पाकिस्तान भयंकर खतरा। फाइनर ने कहा, क्लियरली हमारे लिए पाकिस्तान की कार्रवाई को अमेरिका के लिए भयंकर खतरे के सिवा किसी और रूप में नहीं देखा जा सकता है। इसके एक दिन पहले ही अमेरिका ने कहा था कि वह पाकिस्तान के लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से संबंधित नए प्रतिबंध लगा रहा है। पाकिस्तान ने क्या दी सफाई? पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने अपने ताजा बयान में कहा कि पाकिस्तान की मिसाइल कैपेबिलिटी और डिलीवरी मीडियम्स से अमेरिकी ऑफिशियल की खतरे की बात करना बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। फॉरेन ऑफिस ने कहा, ये एलिगेशंस बेसलेस हैं, इरैशनल और हिस्टोरिकल फैक्ट्स से अलग हैं। इसमें पाकिस्तान और अमेरिका के बीच रिलेशंस का भी हवाला दिया गया है। पाकिस्तान ने खुद को अमेरिका का एक प्रमुख एलाय बताया और कहा कि इन आरोपों से नुकसान पहुंचेगा। बयान में इस्लामाबाद ने वॉशिंगटन को संतुष्ट करने की कोशिश करते हुए कहा कि पाकिस्तान का कभी भी किसी भी रूप या तरीके से अमेरिका के प्रति कोई गलत इरादा नहीं रहा है और यह फंडामेंटल रियलिटी नहीं बदली है। इसके साथ ही कहा कि पाकिस्तान ने इस रिश्ते के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया है और इस रीजन में अमेरिकी नीतियों के बाद के हमले को झेलने में उसे भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो इस तरह अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर प्रतिबंधों के ऐलान ने इस्लामाबाद में हलचल पैदा कर दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। पाक के एक एक्सपर्ट का मानना है कि सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान को कंडेम करने से आगे बढ़कर जवाब खोजने होंगे। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर प्रतिबंध लगाया है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की ओर से जारी बयान में यह भी कहा गया है कि यह कार्रवाई डिस्क्रिमिनेटरी और रीजनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। अमेरिका के इस कदम पर पाकिस्तान के एक पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक ने कहा है कि इस्लामाबाद की ओर से कंडेम करना काफी नहीं है, हमें इससे आगे बढ़कर भविष्य का सोचना होगा। उनका मानना है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी अमेरिका सवाल उठा सकता है। टीवी पर एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि 50, 60 और 70 के दशक में हम अमेरिका की तरफ जा रहे थे क्योंकि दूसरा सहारा नहीं था। वहीं भारत रूस की तरफ हाथ बढ़ा रहा था। अब अमेरिका और भारत की करीबी हो रही है तो पाकिस्तान से वॉशिंगटन की दूरी बढ़ती जा रही है। हम किसी ना किसी तरफ तो जाएंगे। उन्होंने आगे कहा, अगर एक तरफ से दबाव बढ़ेगा तो किसी दूसरी तरफ जाना बहुत जरूरी है। अमेरिका हम पर जितना ज्यादा दबाव बनाएगा उतना ही हम चीन की तरफ जाएंगे। अब जब अमेरिका खुद भारत के साथ जा रहा है तो हम चीन के साथ ही जाएंगे। इस सब में भारत जरूर मजेदार खेल खेल रहा है। वह अमेरिका और रूस दोनों के साथ बना हुआ है और एक बैलेंस बनाकर चल रहा है। इस बातचीत में यह भी खुलासा किया गया, पाकिस्तान और चीन के संबंध भी फिलहाल कुछ मुद्दों पर ठीक नहीं चल रहे हैं। इसमें दो अहम मुद्दे हैं, जिनमें एक ग्वादर है और दूसरा सी पेक का मुद्दा है। इनका समाधान नहीं हो पाया है, जिससे पाक और चीन में तनाव बना हुआ है। यह मुद्दा ठीक होता है तो मिसाइल डेवलपमेंट में पाकिस्तान को चीन से बड़ी मदद मिल सकती है, लेकिन मिसाइल प्रोग्राम नहीं रुकेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि चीन पाकिस्तान का बड़ा डोनर है और अमेरिकी प्रतिबंध से दोनों के रिश्ते पर फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं अमेरिका के प्रतिबंध से मिसाइल कार्यक्रम रुकने की बात को भी उन्होंने नकार दिया। उन्होंने कहा कि इससे ना तो ये प्रोग्राम रुकेगा और ना ही अमेरिका से संबंध टूट जाएंगे। ये मिसाइल प्रोग्राम कुछ अड़चन के साथ आगे चलता रहेगा। उनका यह भी मानना है कि अगला साल 2025 में अमेरिका और इजरायल का पूरा ध्यान ईरान पर रहने वाला है। अमेरिका और इजरायल को ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सबसे ज्यादा फिक्र में डाल रहा है। अमेरिका अगर 2025 में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने में कामयाब हो जाता है तो साल 2026 में अमेरिका का सारा ध्यान पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर आ जाएगा। इसके बाद पाकिस्तान की खैर नहीं। तो बॉटम लाइन ये है कि भिखारियों की वोट लगने वाली है।